नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि हमारे यहाँ 11 की पूजा है, तो वही कल शाम को थी पूजा। तो मैं और आस्था की ये बहन लगती है, मेरी जेठानी जी की लड़की है, तो ये भी आ गई है। तो सभी लोग मिलके आराम से पूजा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस पूजा में गन्ने की पूजा की जाती है, लेकिन गन्ना आने में लेट हो गया, आया ही नहीं। मतलब कि अगर मंगवाते भी तो यहाँ से 1-2 घंटा लग जाता। मतलब जब बाज़ार जाते हैं तो आस्था के पापा कल बाज़ार नहीं गए थे और पहले मुझे पता नहीं चला था। आप ही का कमेंट आया था कि गन्ने की पूजा करी जाती है और 11 चावल के दानों से लिखा जाता है। तो वही मैं देखिए 11 लिख रही थी चावल के दानों से और 11 दिए जला रही हूँ और तुलसी जी की पूजा होती है। तो शाम का समय जैसे ही हुआ ना, तो मैं और आस्था पूजा करने के लिए बैठ गए और आस्था सभी दियों में उसने तेल भर दिया है और मैं यहाँ पे चावल के दानों से 11 लिख के चारों तरफ छोटे से ऐसे मतलब डिजाइन बना दिया है। तो दोस्तों पूजा करने के बाद अब दिए सभी कमरों में भी रखे जाते हैं दिए। तो 11 दिए जगह जगह पे मैंने रख दिया है। आंटी जी के घर पे रख दिए थे 2 दिए। एक देखिए दुकान में जो पूजा वाला मंदिर है ना, वहाँ पे एक दिया रख दिया है और आस्था के पापा दुकान में बैठे हुए हैं और मतलब आंगन में सारे दिए रख दिए हैं। 2 दिए मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, तुलसी जी के पास रख दिए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे ना सीधे सुबह मिल रही हूँ। उसके बाद फिर ब्लॉग नहीं बनाया था और सुबह झाड़ू लगा दी है बाहर, दुकान के बाहर। उसके बाद आ गई हूँ उरेन डालने और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एकदम सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लगी है और आखिरकार नवंबर का महीना भी है तो ठंड तो बढ़ेगी। नवंबर वो भी आखिरी। उठकी उठकी लग जाए खराब लग स्ट्रेस वहाँ पे झाड़ू लग जाएगी। और दोस्तों फिर आ गई थी देखिए दुकान में झाड़ू लगाने। तो रोज़ डेली का मेरा यही रूटीन रहता है कि पहले बाहर की सफाई हो जाती है, उसके बाद सीधे मैं दुकान की सफाई तुरंत कर देती हूँ, क्योंकि दुकान में लोग आने लग जाते हैं तुरंत। तो इसीलिए सुबह सुबह ही पूरे दुकान की सफाई कर देती हूँ। दोस्तों अब आ गई थी खाना बनाने और आज खाने में बना रही थी गोभी
आलू टमाटर की सब्जी। इन दिनों गोभी बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो गोभी हर मंगलवार को आ जाती है। तो सब्जी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा गोभी बना देती हूँ। और गोभी इन दिनों के बहुत अच्छे आ रहे हैं, इनमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साफ गोभी आ रही है। यहाँ पे चूल्हा जला दिया है, इसे पचने के लिए छोड़ रखा है, जब तक मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट ले रही हूँ। मसाला वगैरह पीसना हो गया है। अभी चल रही है बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, तो आस्था भी इन दिनों घर में ही है, तो नाश्ता नहीं बनाना पड़ रहा है और नाश्ता बनाना होता है सुबह सुबह। तो चूल्हा अब अच्छे से जलने लगा है, कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और यहाँ पे सब्जियों में डाल दिया है पानी सब्जी को धोने के लिए। तो पहले क्या करूँगी, गोभी हल्का सा ना फ्राई कर लूँगी। हमेशा गोभी फ्राई करने के बाद ही बनाती हूँ, जिससे ना कच्चापन नहीं रहता है, बढ़िया सब्जी बनती है। और हमेशा मैं आपने देखा होगा कि मैं हमेशा फ्राई करके ही तो दोस्तों सब्जी पूरी फ्राई हो गई है, मसाला भी फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, हल्का सा पानी, क्योंकि अब हम 3 ही लोग हैं तो ज़्यादा सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले पड़ती थी, ज़्यादा सब्ज़ी बनानी पड़ती थी पहले, लेकिन अब कम ही पानी डालती हूँ और सूखी सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्जी हमारी तैयार हो गई थी, अब बनाने लगी हूँ रोटी। तो चूल्हे की आंच देखिए बिल्कुल धीमी धीमी है, लेकिन धीमी आंच की रोटियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं और अच्छे से पक भी जाती हैं। और दोस्तों ये जो डिज़ाइन मैंने बनाए थे ना दिवाली के समय से पहले, ये अब बिल्कुल ख़राब होने लगे हैं, चबूतरे बिल्कुल गंदे हो गए हैं। अब दोबारा से डिज़ाइन तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन सोचती हूँ कि अब पहले इसे पीली मिट्टी से पोत के उसके बाद नीले कलर से ही कलर कर दूँ, जैसे यहाँ पे आधे चबूतरे पे कर रखा है। तो क्योंकि गंदे हो गए चबूतरे बिल्कुल, और ऐसा थोड़ी ना कि टाइल्स सच के ही पोछा लगा के साफ़ कर दो, ये तो बगैर हटाए साफ़ नहीं होने वाला। तो रोटियां देखिए बढ़िया फूली फूली सी बन रही हैं। और इन दिनों क्या है कि सर्दी है, तो चूल्हे की आंच के सामने बैठने में बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाना, चाहे जितना खाना बनाने को कह दो उतना ही खाना बना के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ठंड लगती है। चूल्हे के सामने बैठे रहो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे सारा खाना पीना बनने के बाद अब मैं बर्तन रखने चली गई, जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं। ये भी वाला डाल दो ना, ये वाला नांज ले आके दे दी है। हाँ न्यारे हैं तो नहीं रहने दे रहे, भगा रहे हैं तो से। ये जो दादी जी हैं ये मुझे ना पहचानती हैं, तो ये मेरे घर पे आके बोल के गई कि आपने मतलब आपने नहीं, मतलब कि आप पहले मेरे से लेती थी सब्जी और मैं आई हूँ सब्जी बेचने। पहले तो मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आई थी, तो मैंने आस्था को भेजा, मैंने कहा जाओ तुम ले आओ जो भी बेच रही हूँ। मुझे पहले लगा कि रुई बेचने आई हैं, तो रुई का तो अब इन दिनों काम नहीं है, रुई रखा भी था। तो मैं फिर भी आस्था को मैंने 10 रुपये दिए और मैंने कहा जाओ तुम रुई ले आओ। आस्था गई तो वो रुई बेचने वाली नहीं थी, उन्होंने पाला बोला था, नहीं उन्होंने पालक बोला था मुझसे कि मैं पालक लेके आई हूँ। मुझे पाला लगा कि रुई लेके आई है। ये पाला यानी रुई यहाँ पे बोला जाता है। तो उन्होंने बोला आस्था से कि आस्था जाओ बड़ा बर्तन लेके आओ। तो मैंने कहा रुई के लिए बड़ा बर्तन क्यों चाहिए। फिर जब मैंने देखा कह रही तो पालक लेके आई हैं, फिर मैं भी गई और पालक उन्होंने ताज़ी ताज़ी पालक तोड़ के लाई थी अपनी बगिया से। तो नांज के बदले पालक दिया था, रुपए के बदले नहीं।
तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गई थी देखिए इस अटारी की सफाई करने। और जब मैंने पिछली बार यहाँ पे सफाई करी थी तो मैंने आपसे बताया भी था कि मैं इस अटारी पे अब हर 7-8 दिन में ऐसे पोछा मार दिया करूँगी पीली वाली मिट्टी से। तो वही है, मैंने यहाँ पे थोड़ा जितना भी सामान फैला हुआ था उन सभी को रख दिया सही जगहों पे और उसके बाद झाड़ू लगा दी पूरे अटारी में। और अब जाके पीली मिट्टी से पोछा लगा दे रही हूँ यहाँ पे। ऐसे क्या होता है कि साफ ज़्यादा दिन पे सफाई करो तो एकदम कचड़ा मच जाता है। फिर आपने पिछली बार देखा ही था, मैं ना बिल्कुल डर ही गई थी कि कैसे साफ होगा। तो इसलिए मैंने यही सही समझा कि हर 7-8 दिन में यहाँ की भी सफाई अगर होती रहेगी तो यहाँ पे साफ़ सुथरा बना रहेगा। और जब चीज़ें ऐसे फैल जाती थी तो इसके ऊपर आने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। सारे सामान फैले रहते थे, आने जाने में दिक्कत होती थी, ऊपर नहीं आते थे हम लोग ऊपर। तो इसीलिए मैंने देखिए इस बार अब अच्छे से साफ़ कर दिया था, सारा सामान यहाँ से हटा ही दिया था मैंने पिछली बार। तो अब पोछा लगा दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके ये कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया अब। तो दोस्तों देखिए इस कमरे की सफाई हो गई है और अब ये कमरा थोड़ा साफ रहने लगा है। पहले बहुत गंदा हो जाता था बार बार। तो यहाँ से इस तरफ से अभी जाना है ना, तो इस तरफ से इतना भी मैंने छोड़ दिया है। बाकी देखिए और दोस्तों महक भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब आ गई थी दोस्तों नीचे की तरफ और नीचे भी थोड़ा सा सफाई करना था। कमरे की सफाई आस्था नहीं कर दी थी तो यहाँ पे सफाई करना था। तो अब मैं यहाँ की सफाई कर दूँगी। खाना पीना भी बन ही गया था। थोड़े से ये कपड़े थे, इन्हें पहले तह लगा के रख दूँगी क्योंकि जो कपड़े धोए थे पहले वो डाल दिए थे रस्सी पे और इन्हें हटा दिए थे। तो ये तह लगा के इन्हें रख दूँगी। यहाँ पे डरे रहते हैं फिर अच्छे नहीं लगते। टोली खाली रहती है तो कभी भी आए और आराम से इस पे बैठ गए, आराम कर लिया। आस्था बल्कि यहीं पे बैठ के पढ़ाई भी करती है तो बहुत अच्छा लगता है। खटोली इधर बिछी हुई है तो कपड़े तह लगा के दोस्तों अंदर रख दूंगी कमरे के अंदर। और उसके बाद यहाँ की सफाई करनी है, झाड़ू वगैरह लगाना है सारा। आप देख रहे हैं कि सामान फैला हुआ है और सर्दी का दिन आ गया है तो यहाँ पे बाहर की तरफ से एक मुझे पर्दा लगाना है। पहले तो बनाना पड़ेगा एक पर्दा बोरी का, कपड़े का क्योंकि काम नहीं करेगा। तो बोरी का पर्दा बनाऊंगी और यहाँ पे लगा दूंगी दरवाजे पे। हम हर साल ठंडी में ऐसे ही करते हैं। और क्या है ना कि यहाँ पे हम लोहे का गेट सोचा था एक बार कि लोहे का गेट लगा दें, लेकिन बड़े बड़े गेट आते हैं, छोटे गेट नहीं आते। और ये जो दरवाज़ा है ना ये बहुत ही छोटा है और इसके लिए छोटा गेट चाहिए लकड़ी का। और अब क्या है कि लकड़ी के गेट जल्दी मिल नहीं पाते हैं और अगर लकड़ी का गेट मिल भी जाए तो उसे छोटा करने के लिए यहाँ पे कोई आदमी नहीं है जैसे जो लकड़ी का काम करता है। फिर बहुत हेडक वाली काम है, इसलिए ये काम ना हमारा हो नहीं पा रहा है। तो जैसे तैसे अभी काम चला रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगली साल तक एक आध कमरा बना लें तो उसमें हम लोग सोने लगेंगे और फिर इस कमरे में सामान रखने लगेंगे। तो इसलिए भी अभी इसको छोड़ रखा है हमने। तो दोस्तों यहाँ की भी देखिए पूरी सफाई हो गई है, बस पोछा लगा दूंगी उसके बाद। कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का व्लॉग? आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।